हेलो फ्रेंड्स, टीडी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग मैथ के अंतर्गत क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का बात करेंगे, त्रिकोणमिति का। और यूपी बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा। ठीक है, और आज हम लोग इसमें बेसिक से एडवांस तक क्या करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले से बात करते हैं त्रिकोणमिति के बेसिकली कुछ फंडामेंटल को जानेंगे, उसके बाद तब क्वेश्चन की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर मॉडल पेपर के क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होगा। बात करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब आपका है तीन कोणों को मापना। त्रि का मतलब आपका होता है तीन, कोण का मतलब दो रेखाओं के बीच के झुकाव जो आपका बनता है उसे कोण कहते हैं, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी कि जिस आकृति के अंतर्गत तीन कोण आपके बने होंगे उन कोणों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं, जानते भी हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी है कि त्रिभुज के अंतर्गत तीन कोण आपके आते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, एक बंद आकृति को हम कहेंगे त्रिभुज, जिसके अंतर्गत तीन भुजाएं होती हैं। भुजाओं की संख्या जो आपका होगा तीन होगा, शीर्षों की संख्या जो आपका होता है तीन होता है, और कोणों की संख्या कितना आपका होगा, तीन होगा। और त्रिभुज के तीन जो कोण बनते हैं, अगर उन तीनों कोणों को हम क्रम से ए बी सी मान लेते हैं तो उनका वैल्यू कितना होगा, 180 यानी कि 180 अंश का होता है। ठीक है, तो ये चीजें तो हम लोग बेसिकली पढ़े हुए हैं, इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। हमें जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो त्रिभुज का हम प्रयोग करेंगे वो कौन सा त्रिभुज आपका होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं वो त्रिभुज आपका है समकोण त्रिभुज, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज से आपका एक परिमेय बनेगा, जो पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस परिमेय। और पाइथागोरस परिमेय का प्रयोग करके ही आपको क्या करना है, बेसिक क्वेश्चन को हल करना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो समकोण त्रिभुज पर क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां से। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज जिसके तीन शीर्ष हैं, एक आपका ए, दूसरा आपका बी, तीसरा आपका सी। और इस जो बी वाला आपका 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि एक कोण कम से कम 90 अंश का होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर नीचे वाले इस भुजा की बात करते हैं बीसी की, तो यह इसका क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो आपका एबीसी ट्रायंगल बना हुआ है त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज आपका बनेगा, राइट ट्रायंगल एंगल से बोलेंगे। इसमें जो आपका बी होगा वो 90 डिग्री का एंगल आपका बना हुआ है। इसके सामने जो ठीक भुजा होती है उसे हम कर्ण कहेंगे। नीचे वाली जिस पर आपका पूरा त्रिभुज टिका होता है ये हमारा आधार कहलाता है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये ऊपर की त्रिभुजा लंबाई के रूप में बना होता है, जिसको ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई भी कहा जाता है। यह आपका लंब होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। ठीक है, यहां से पाइथागोरस प्रमेय आपका बनता है, क्या बनेगा, ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो आपका होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका प्लस करके लंब का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इस कर्ण को कैसे दिखाएंगे, तो k का स्क्वायर, आधार को a से स्क्वायर, और ये आपका l का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से k का मान आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से रूट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस आपका l का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई निकालने के लिए, आप कर्ण की लंबाई अगर आपको निकालना हो तो उसमें लंब और आधार आपको पता होगा, तो आप कर्ण की लंबाई आप आराम से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और इस पाइथागोरस प्रमेय का इस ट्रिग्नोमेट्री के पहले स्टेप के अंतर्गत जो टाइप नंबर फर्स्ट के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा टाइप फर्स्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण आपका होगा। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज का ही केवल यूज होगा, केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और समकोण त्रिभुज से ही पूरा का पूरा प्रश्न आपका क्या होगा, बनेगा। इस समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय आपका लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय ही लागू होगा। ये प्रमेय आपका होगा k का स्क्वायर बराबर
ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अगर हम इसको के स्क्वायर एल को पहले और ए को बाद में लिखते हैं तो सवाल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। और के का मान यहाँ से निकालते हैं तो रूट में आपका एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा। कभी कभी प्रश्न के अंतर क्या कर देगा कि उस त्रिभुज के कर्ण का मान दे देगा, कुछ न कुछ दे देगा, ठीक है। फिर उसका लंब का देगा, आधार का आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो इसी फार्मूले का आपको यूज करना है, फार्मूला यही आपका होगा, कोई अन्य फार्मूले नहीं, इसी से आपको बनाने हैं। कैसे बनाने वो भी सिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ए का निकालना होगा तो यहाँ से ध्यान रखेंगे, फार्मूला हमारा एक ही के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है। हमें इस बार ए स्क्वायर का पता करना है, तो आप एल स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड लेकर के आएंगे तो के स्क्वायर माइनस के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और प्लस के रूप में कोई भी अंक या अक्षर या कुछ भी आपका दिया गया है, जब बराबर के चिन्ह की दूसरी तरफ लेके जाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, प्लस होगा तो माइनस आपका बनेगा, तो स्क्वायर के रूप में और ए का स्क्वायर होगा। अब इसको हम कर्मे बिन्मे नियम के अनुसार पूरा का पूरा कांटिन्यू को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे, इधर आपका रूट लग जाता है के स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। बहुत सारी समस्याएं कि रूट होता कैसे है, ठीक है। इन समस्या को आइए हम लोग यहीं पे दूर कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ ए का मान पूछा गया कि ए का मान कितना होगा, और फिलहाल जो हमने निकाला है किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है। तो हमें ए का मान निकालना है, तो उसके लिए रूल आपको क्या होगा, ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल का मतलब आपका होता है जो संख्या आपका दिया है उसको कहाँ रखेंगे, रूट के अंतर्गत। तो ये रूट में आपका होगा, और इधर भी आपका के स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर ये भी आपका रूट में होगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो मेरे क्लास नंबर सिस्टम वाला चल रहा है उसके अंतर्गत आपको ये चीज सीखने को बेसिकली मिलेगा, ठीक है। वहां से आप उसको देख सकते हैं, वो जो एक बेहतर टॉपिक आपका होगा, ये रूट को हटाते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये स्क्वायर लिखा है ए का और रूट लगा है, ठीक। तो ये रूट को हटाने का, अगर स्क्वायर से इसको घटा देंगे तो ये आपका कैंसिल होगा, हट जाएगा, और सिर्फ आपका क्या बचेगा, ए। ये हमारा रूल है, ठीक है। इसके बारे में आपको संख्या पद्धति का जो मेरा वीडियो बनेगा, बना हुआ उस पे सब कुछ आपको दिखाई देगा, वहां से देख लेंगे, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा आपको कि कैसे हटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, इसके बेसिक जो टॉपिक है एकदम बिल्कुल बेसिकली वहां पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या होगा, रूट में के स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर ए का निकल गया। और अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये तो ए का तैयार कर लिया हमने, उसी प्रकार से अगर एल का आपको निकालना होगा तो देखिए फार्मूला के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। हमें एल स्क्वायर का निकालना है तो ए को इधर लेकर के आएंगे दूसरे साइड, तो ये प्लस में है तो माइनस में भी आपका होगा, फिर एल स्क्वायर होगा। क्रम विनिमय नियम के अनुसार आप चलेंगे तो एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होगा, और यहाँ से एल का निकालेंगे तो रूट में के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका बनेगा, जो आपका एल का क्या है, एक फार्मूला है। तो एल का हो गया, यहाँ से ए का हो गया, और यहाँ से आपका के का हो गया। तीनों फार्मूले आपने क्या कर लिए, तैयार कर लिए। ये आपका बहुत जरूरी है, त्रिकोणमिति के अंदर इनका यूज आपका होने वाला है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हमें जानना है, इस पे क्वेश्चंस कुछ बनाएंगे, कैसे क्वेश्चंस इस पे सेट आपको होंगे पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ध्यान देंगे अगले पॉइंट की तरफ। आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में जो आपका कोण बी है वो 90 अंश का है, ठीक है। इसके अलावा उसमें एबी जो भुजा उसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर आपका दिया है, बीसी जो भुजा आपका है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है कि AC इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो देखेंगे सबसे पहले आएंगे कैसे हल करेंगे। सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल जो आपका बन गया, कैसा बनेगा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंगल आपका होगा। ये आपका बी 90 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ पर बी वाले को जो 90 अंश का कोण बना है इसी को आपको क्या करना है, बी मान लेना है। अब यहाँ पर ए मानिए, यहाँ पर सी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आपका है। और 90 अंश के सामने की जो भुजा आपका AC है इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और ये हमारा लंब कहलाएगा।
हम देख पा रहे हैं कि जो ए बी आपका है, इस ए बी का मान 3 सेंटीमीटर, मतलब कि लंब कितना है 3 सेंटीमीटर का है। BC कितना है तो 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटी का मतलब कि A का मान कितना आपका होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। और AC ज्ञात करने का मतलब कि K का मान आपको निकालना है कितना होगा। तो K का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से लिखेंगे ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में आप चलेंगे तो यहाँ से आपका कोण भी तो हमें पता है 90 अंश का है। तो जब 90 अंश का है तो यहाँ से हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप हल करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर और प्लस यहाँ से a का स्क्वायर। तो k का निकालना है तो k स्क्वायर को रहने देंगे, l का कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस a का कितना है 4 का स्क्वायर आपका होगा। यहाँ से k के स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर का 9 का मतलब कि 3 इंटू 3 करते हैं, ध्यान देंगे। और 4 का स्क्वायर का मतलब कि 4 इंटू 4 2 टाइम्स इसको नोट किया जाता है। यहाँ से k का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 होगा और यह आपका 16 होगा। दोनों को एक क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो 25 होगा। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25, जबकि हमें किसका निकालना है सिर्फ k का निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर। तो चलिए वर्गमूल लेते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से आपका होगा k स्क्वायर बराबर 25 25 भी रूट में होगा और ये भी रूट में होगा। जहाँ पे वर्गमूल की बात किया जाएगा तो रूट का इस्तेमाल करना है और जहाँ पे वर्ग की बात किया जाएगा वहाँ पे सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, ध्यान रखेंगे। ये स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल, तो यहाँ से क्या आपका बच जाएगा और इस 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 आपका होगा। 5 कितना आ गया 2 टाइम, तो 5 का स्क्वायर रूट आपका होगा। जैसे यहाँ पे हमने स्क्वायर से रूट को कैंसिल किया, ठीक वैसे यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो k का वैल्यू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हमें जो ट्रायंगल दिया गया था उसमें कर्ण की लंबाई कितना सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आप पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे प्रयोग करके किसी का भी कर्ण का पूछ सकता है, आधार का पूछ सकता है, लंब का पूछ सकता है तो ज्ञात कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कर्ण का पूछा है तो यहाँ पर आपका l और a का मान दिया था। अगर l का पूछेगा तो a और k का मान देगा, a का पूछेगा तो k और l का मान निश्चित रूप से क्वेश्चन में क्या होगा दिया रहेगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि कैसे क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके हल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे अब देखेंगे अगले टर्म पे, अगले टॉपिक बनाते हैं उसका। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत, त्रिकोणमिति के अंतर्गत उसके कुछ फलन होते हैं। फलन मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब कि उसी के आधार पे क्या करेगा वो वर्क करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत जो फंक्शन आपके होते हैं उन फंक्शनों की कुल संख्या यानी कि जो फलन आपके होते हैं उन फलनों की संख्या कुल कितनी है 6, जिसमें से पहला फलन आपका होता है sin साइन, इसको साइन पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा जो फलन आपका होता है cos कॉस, इसको कॉस पढ़ा जाता है। ठीक है, तीसरा जो फलन आपका होता है tan टैन, इसको टैन पढ़ा जाता है। चौथा फलन जो आपका होता है cot कॉट, इसको कॉट पढ़ते हैं। पांचवा फलन आपका होता है sec, इसको सेक पढ़ते हैं। छठवां जो फलन आपका होगा वो होगा कोसेक, इसको कोसेक पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। इन्हीं 6 फलन पे पूरा का पूरा त्रिकोणमिति आपका क्या है टिका हुआ है और इन्हीं 6 फलनों के अनुसार पूरा त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले, सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं बनाने हैं। ठीक है, अब इसको भी एकदम ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक साइन कॉस टैन कॉट, इसमें ध्यान रखेंगे 3 का एक सीक्वेंस चलता है। ठीक है, और 3 उसके क्या होते हैं अपोजिट आपके होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में आपके चलेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल अभी आते हैं कि इनका प्रयोग करके कैसे सवालों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन इसमें कैसे आपका देगा देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन लेंगे एक ट्रायंगल आपका ABC में कोण भी कितने अंश का है 90 अंश का है। ठीक है, उसके बाद इसमें AB भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, BC भुजा की लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जो कोण आपका A है, कोण A या कोण C लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, B नहीं लेंगे, B 90 अंश पहले से दिया हुआ है, तो A या C दोनों ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो कोण C का मान आपको ज्ञात करना है। कोण C का मान त्रिकोणमितीय फलन के रूप में ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय फलन के रूप में ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए।
यानी कहने का मतलब ये आपका है कि जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फलन आपके दिए गए हैं, इन फलनों के रूप में आपको क्या करना है, इसका कोण सी का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हर एक क्वेश्चन एक फिगर बना लेंगे ताकि समझने में हमारे लोग के लिए आसानी होगी। ये ट्रायंगल आपका बन गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का आपका बना हुआ है, यह आपका बी है। उधर ऊपर की तरफ ए लेते हैं और नीचे की तरफ सी लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बन गया। इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। नीचे वाला जो आपका होता है आधार होता है और इस साइड वाला तो क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। लंब, आधार और कर्ण, इन तीन भुजाओं का मान दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हमारा है ट्रायंगल एबीसी, एक त्रिभुज आपका एबीसी दिया गया है, हमने यहाँ पे नीचे ड्रा कर दिया, जिसमें कह रहा है कि को जो आपका कोण बी है वो कितने का है, 90 का, 90 अंश का, 90 अंश का बन गया। फिर हमने ए इसको ए इसको बी, ये दोनों शीर्ष में से आप किसी को ए किसी को सी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल आपका फिर भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने ए बी की लंबाई और बीसी की लंबाई को ध्यान दिया तो यहाँ पे ए बी है और बीसी है, तो इसका मतलब कि लंब हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर का। एल से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कितने का है, 1। लेकिन यहाँ की जो आपका है, इसकी का कोई वैल्यू नहीं है, अभी की का वैल्यू क्या करना है, पहले फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तब जाकर के कोण सी के ये जो त्रिकोणमिति के अन्य फलन होंगे उनमें हम ज्ञात कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों का मान ज्ञात कर लेना होगा, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि लंब का मान अवेलेबल है पहले से, आधार का भी है। उसी तरह से आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके के का मान क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले के का मान अगर आप निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला है के का, रूट में एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से के इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट में एल का कितना है, 6 का स्क्वायर आपका होगा, फिर यहाँ से प्लस करके ए, आधार कितना है 8 का स्क्वायर होगा। तो के का आप जब निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 होगा। और जब 100 का फैक्टर कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ से की का जब निकाल पाएंगे हम लोग तो इसका फिर इसका पेयर बन रहा है, दोनों में से एक निकालेंगे तो यहाँ से 2 और एक 5 आपका होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से जो कर्ण आपका कितने सेंटीमीटर का हमें मिलेगा, 10 सेंटीमीटर का मिलेगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि हमारे पास तीनों का मान ज्ञात हो चुका है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ए का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, एल का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और के का मान कितना आपका है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कह रहे हैं कि कोण सी के लिए जो एंगल या आपका सी बना है इसको ट्रिग्नोमेट्री फलन के रूप में ज्ञात करना है। तो पहले टाइप के अंतर्गत अभी आपको एक फार्मूला तैयार कर लेना है। देखिए अगर आपको कोई भी एंगल देगा, अगर उसका साइन के रूप में मान निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला आपका बनेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको एल बटे के से क्या करेंगे लोग, रिप्रेजेंट करेंगे। साइन के बाद आता है कास, कास का जो फार्मूला आपका बनेगा आधार बटे का कर्ण बन जाएगा, जिसको हम ए बटे के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से टेन के रूप में आप आएंगे तो यह आपका होगा लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार, इसको एल बटे ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे। टेन के बाद आपका आता है काट, काट का बनेगा आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब तो ए बटे का एल हो जाएगा। इसके बाद आएगा सेक, सेक का आपका बनेगा कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। कर्ण का मतलब कि के, आधार का मतलब कि ए। उसके बाद से एक और लास्ट में कोशिक का बचा हुआ है तो कोशिक का ज्ञात कर लेंगे तो उसका बन जाएगा लंब बटे का, लंब बटे का, लंब नहीं इसका उल्टा होता है साइन उल्टा, ये ऊपर आपका बनेगा कर्ण और नीचे आपका बनेगा लंब, उल्टा तीन का क्रम उल्टा होगा, ध्यान रखेंगे। तो के बटे का यहाँ से एल, ध्यान रखेंगे। साइन जो आपका है साइन का उल्टा बनेगा कोसेक, ठीक है। यहाँ से कॉस का उल्टा बनेगा सेक, और टेन का जो आपका दिया है ना, टेन किसका होगा, कॉट का उल्टा। अपोजिट दोनों आपके आप होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ये वाला जो आपका होगा इसके अपोजिट आपका बनेगा, ठीक है, और ये साइन वाला किसके, कोसेक के साथ अपोजिट आपका बनेगा। अब ध्यान रखेंगे हमें किसका मान पूछा गया है, सी का,
तो यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फलन के रूप में ज्ञात करना है। तो पहला फलन आपका क्या है, साइन, साइन लेंगे और सी एंगल के लिए कहा गया इसके बगल में सी। अब इक्वल टू साइन का फार्मूला क्या है, एल बटे का के, तो एल बटे के लिखेंगे। एल का वैल्यू कितना है 6, के का कितना है 10, तो साइन सी का कितना हो गया 6 बटे में 10। तो इसको आप कटाकर छोटा करना चाहते हैं फिर भी आपका होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 3/5 आपका बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे ध्यान रखेंगे दूसरा आपका क्या है कोसेक सी। तो कोसेक सी का आप ज्ञात करते हैं तो देखिए कोस का फार्मूला ए बटे का के, तो यहाँ से ए बटे के लेंगे। अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना है रख लेंगे, फिर के का मान कितना है रख लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 4 होगा, 2 से करेंगे तो 5 आपका होगा। ऐसे फिर अगला वाला निकालेंगे tan c का, तो tan यहाँ पर आपका है, tan के लिए क्या लेंगे l बटे का a लेंगे। l का कितना आपका है 6, a का कितना आपका है 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 बाई कितना होगा 4, 3/4 आपका बनेगा। ऐसे 3 का क्या बनाएंगे उल्टा बनेगा, ऑपोजिट आपका क्या होगा बन जाएगा। ठीक है, उनको भी याद कर लेते हैं। यहाँ से tan c के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो tan के बाद क्या है cot है, तो यहाँ से cot आपका c होगा और cot c का निकालेंगे तो a बटे l, यानी कि 8 बटे में कितना होगा 6, यानी कि 4 बटे का 3। cot के बाद किसका निकालेंगे c का निकालेंगे तो यहाँ से कितना आपका बनेगा k बटे में a, k बटे में a बन जाएगा। तो k का कितना है 10 और a का कितना है 8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपका होगा 5 बाई आपका 4। फिर उसके बाद एक और आपका है उसमें किसका कोसेक का, यहाँ पे देख लेते हम लोग। तो कोसेक का जब आप निकालेंगे तो कोसेक सी लेंगे और इसका फार्मूला के बटे में एल आपका होगा, तो के का कितना बनेगा निकाल चुके हैं यहाँ पे 10 और एल का कितना आपका बन जाएगा 6, कैलकुलेट करेंगे तो 5/3 आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शन होंगे, 6 फलन आपके होते हैं और 6 फलन के रूप में साइन सी का मान ज्ञात हो गया। ठीक ऐसे अगर आपका ए का पूछेगा कि जो आपका ए एंगल बना हुआ है इसका मान हमें बताना है किसके रूप में, ट्रिग्नोमेट्री के की त्रिकोणमिति के 6 फलन के रूप में, तो उनको भी ऐसे हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो टाइप नंबर फर्स्ट था, उस टाइप नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन ऐसे ही क्या होंगे बनेंगे। ठीक है, और ये जितने आप देख रहे हैं बेसिकली ये आगे चल करके आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। ये फार्मूले हैं, इनको तैयार कर लेंगे और इसी पे सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे बनाएंगे। तो फर्स्ट टाइप का ये बेसिकली टॉपिक रहा, अब इस पर हम लोग क्वेश्चन को क्या करना है आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है।